अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो बहुत अच्छे रोज़े जा रहे होंगे, रोज़े गुजरने वाले हैं। अब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, क्योंकि इसी में दुआएं जो हैं कबूल होती हैं, इसी में लैलतुल क़द्र आपने तलाश करनी है। तो अब आप टिप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊं, ऐसी ही बास्केट जो आपकी फलों वाली टोकरी होती है या कोई आम सी बास्केट होती है आपके घर में मौजूद होती है, तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा लेने हैं। आपके पास रबर बैंड फजूल पड़े होते हैं, तो आपने किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। हमने रबर बैंड का यूज़ इसलिए किया है ताकि हम इसकी पार्टीशन कर सकें। अगर आपके पास बड़ा रबर बैंड है खुले वाला, तो वो आप दरमियान में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रस्सी यूज़ कर ली है, तो इस तरह पार्टीशन कर ली है। इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फजूल पड़ी होती हैं और ढूंढने से भी बाज़ औक़ात हमें नहीं मिलती, जैसे शैम्पू वगैरह और लोशन वगैरह। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो परफ्यूम वगैरह, तो वो उनको हमने एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसमें रख सकते हैं। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपके घर में चार्जर होते हैं, तो अब आपको मैं बताऊंगी कि चार्जर को आपने कैसे साफ़ करना है। तो ये आपके घर में नेल रिमूवर तो होता है, तो इसको आपने कॉटन के साथ थोड़ा सा लगा लेना है। तो कॉटन के साथ लगाने के बाद आपने अपने चार्जर के ऊपर इस तरह रगड़ना है। तो इस तरह लगाते जाएंगे तो आपका चार्जर बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। वैसे तो हम इसको गीला नहीं कर सकते, धोने से तो ये चार्जर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह साफ़ करने से बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। ये देखें, मैंने सिर्फ इसी की मदद से साफ़ किया है, तो बिल्कुल वाइट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉटन पर सारी मैल जो है वो सामने नज़र आ रही है, सारी मैल उसके ऊपर आ गई है। ये देखें, हर तरह से साफ़ हो गया है। तो इसी के ऊपर अगर आपकी जो है रिमूवर का कुछ हिस्सा रह गया है, तो आपने क्या करना है, अपने घर के स्विच वगैरह जो हैं उसको भी आप इसी से साफ़ कर सकते हैं। इसको ज़ाया नहीं ना करना आपने, तो इसको इस तरह साफ़ कर लेना है। तो अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा सा जुगाड़ है। घर में आपको तरीके ऐसे बताए जाते हैं कि छोटे छोटे जुगाड़ के ज़रिए आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आपने सीज़र जो आपकी नकम्मी सी हो जाती है, जो बिल्कुल कागज़ भी नहीं काटती, तो आपने इस तरह आपने कोई भी आपने कांच की बॉटल ले लेनी है। तो बॉटल को आपने इस तरह करते जाना है, तो ये आपकी सीज़र जो है तेज़ हो जाएगी। तो मेरे पास तो ये वाली बॉटल थी, तो आपके पास कोई बड़ी बॉटल भी हो कांच वाली, तो आपने उसको ले लेना है। कोई भी बॉटल हो, बस कांच की बॉटल हो, इस तरह आपकी सीज़र तेज़ हो जाएगी। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। आपके घर में बटन जो हैं फजूल ज़ाया हो जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो आपने बटनों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। बटनों को आपने क्या करना है, ये आपके घर में सेफ्टी पिन मौजूद होगी, तो बस अगर ढूंढने से भी आपको एक चीज़ नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है, इस तरह जैसे मैंने लगाए ऐसे ही आपने एक सेफ्टी पिन में बटन लगा लेने हैं। तो आपके पास जितनी भी सेफ्टी पिनें हैं, आपने उनको एक ही रंग के बटन जो हैं उसमें डाल लें। अगर एक रंग के नहीं भी डाल सकते, तो कोई भी आपको जो जो बटन मिलते हैं, तो वो आपने अपनी घर में जो सेफ्टी पिनें होती हैं उनमें रख लेने हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना है आगे। जब आपके सारे बटन जो हैं सेफ्टी पिन में डाल जाएंगे, तो आपके घर में कोई भी मेटल की चूड़ी होगी, तो इस तरह जैसे कि मैंने बटनों को ऑर्गेनाइज करके लगाया है, आपने ही ऐसे ही बटनों को लगा लेने हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो बाज़ वक़्त नई शर्ट होती है तो उसके ऊपर से बटन टूट जाता है, तो आपने कभी भी बटनों को नीचे नहीं गिराना और ज़ाया नहीं करना। आपने इसी तरह सेफ्टी पिनों की मदद से आपने लगा के, या कोई भी और डब्बा भी बना सकते हैं, तो इस तरह आपने बना के एक जगह पे कील पे भी लटका दें या जहाँ पे भी लटका दें, तो आपके बटन जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तो एक ही रंग के आपके बटन जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। आपके घर में जो बेकार बल्ब होते हैं उनको आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना। इस तरह के एनर्जी सेवर जो हैं आपने क्या करना है, इसके ज़रिए आपने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाना है। ऊपर वाला बल्ब जो है आपने उतार लेना है और नीचे वाले बल्ब को अलहदा कर लेना है, नीचे वाले हिस्से को
ٹھیک ہے، آپ نے ایسے کر کے ہاتھ کی مدد سے آپ نے ایسے کر کے اسے گھماتے جانا ہے. تو گھمائیں گے تو یہ اس کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے پیچ کس لے لینا ہے. تو پیچ کس کی مدد سے آپ نے اس میں ہول کر لینے ہیں. تو پیچ کس آپ نے چھوٹا سا گول سا پیچ کس لے لینا ہے. تو اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے. گرم کیے بغیر آپ کے پیچ کس کے ذریعے ہول نہیں ہوں گے. تو آپ پیچ کس کو گرم کریں گے تو ایزیلی آپ کے ہول ہو جائیں گے، یعنی کہ بلب میں ہول ہو جائیں گے. تو آپ نے اوپر والے حصے پہ 2 ہول کرنے، یہ دیکھیں یہاں پہ 2 ہول میں نے کر لیے ہیں اور باقی سائڈوں پہ بھی ہم نے ایک ہول کر لیا ہے. تو آپ نے میٹل کی چوڑی سے ہک بنا لینے ہیں. ہک بنانا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا. تو ہک بنانا بہت آسان ہے. اسی طرح آپ نے ایک ہول میں ایک ہک ڈالتے جانا ہے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ان ہک کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اسی طرح آپ نے ہر سوراخ میں ایک ہک ڈال دینا ہے. اپنے ہک کو ساتھ ساتھ لاک کر دینا ہے تاکہ ہک جو ہے وہ نیچے نہ گرے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں. ہم لوگ بھی بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کا اتنا حق بنتا ہے کہ ہمیں سبسکرائب کر دیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں تسمیاں ڈال دینی ہیں. ہک جو ہم نے بنائے تھے، تو آپ کے گھر میں جب تسمیاں بچے بعض اوقات آ جاتی ہیں تو تسمیاں جو ہیں گلے میں ڈال لیتے ہیں یا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہک میں تسمیاں ڈال دینی ہے اور ایک جگہ پہ لٹکا دینی ہے. تو اس طرح آپ کو ضرورت پڑنے پر آرام سے جلدی سے چیزیں مل جائیں گی. ان ہک میں آپ تسمیوں کے علاوہ اسٹالر بھی ڈال سکتے ہیں، یا بعض اوقات کیز جو ہیں آپ کی ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی ہیں وہ کیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ضرورت پڑنے پہ آپ کو جلدی سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے کہ آخری اشرہ چل رہا ہے تو آخری اشرے میں آپ سورۃ قدر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ایک یہ دعا میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور تیسرا کلمہ پڑھیں. اللہ حافظ.